नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पर सीजीएल के जो है 3 शिफ्ट के जो हम रीजनिंग के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है और सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी साथ में जो है सीजीएल की वैकेंसी जारी कर दिया गया। उन सभी के लिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन एडुकेटिव पैटर्न के जो 2025 का जो एग्जाम हुआ था उन सभी का रीजनिंग सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सिलेक्शन पोस्ट के कवर करेंगे एक सेट, उसके बाद जो हम एसएससी सीजीएल के 2 सेट रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस प्रश्न में नाम और पते के 4 सेट दिए गए जिनमें से 2 पूरी तरह समान है। आपको इन 2 मेल खाते संयोजन की पहचान कर सही उत्तर अंकित करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन समान इसमें दिया गया, ध्यान से देखना, आपको लास्ट से चयन करना है। 48 2001 दोनों सेम है, नीचे वाला एक भी सेम है, यानी तीसरा वाला है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, यानी 3 तो हम मिल चुका है। अब देखिए अब लाइन को पढ़ना पड़ेगा, 1 2 और 3 लास्ट वाला 4 चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 2 चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों में जबलपुर डिवीजन प्रथम तल प्रधान डाकघर परिसर सिविल लाइन जबलपुर दोनों में सेम है, यानी पहला दूसरा वाला बिल्कुल हमारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 4 प्रश्न में विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है एक साथ समूहबद्ध किए जा सके ऐसा विकल्प कौन सा इन तीनों से भिन्न हो। यानी देखिए पहला दिया गया 22 3 है, दूसरा वाला 28 4 है, 36 5 है, 43 6 है। इसमें कैसे हम समान मान सकते हैं? जैसे देखिएगा 22 से 3 कैसे जा सकता है, 3 से हम क्या करें, 3 से तो 21 यानी 7 से गुना कर देंगे, प्लस इसमें 1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 5 से देखिएगा तो 5 गुने हम 7 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये 36 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 6 गुने हम 7 करेंगे तो 6 से 42 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 करेंगे तो 43 मिल जाएगा। लेकिन ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है 4 से 28 यानी डायरेक्ट जो है गुना करने पर आ जा रहा है, इसी कारण ये जो है असमान हो जाएगा, यानी असंगत यानी कि भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजेस इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द अर्थ प्रयोग अथवा प्रकार में एक दूसरे के समान है जबकि एक भिन्न है, वही हमें चुनना है। मूली दिया गया है, गाजर दिया गया, आलू दिया गया और पत्ता गोभी दिया गया है। तो इसमें कौन जो है अलग हो जाएगा? देखिए मूली गाजर और आलू ये जो है एक तरह से देखिएगा तो ये सब्जी है, सभी तो सब्जी दिया गया, लेकिन इन सभी में पत्ते नहीं होते बल्कि एक प्रकार का फल होता है। लेकिन पत्ता गोभी में सिर्फ और सिर्फ पत्ते रहते, इस कारण जो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन प्रतीक को चुनी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के अगले को पूरा करेगा। 3 से 30 दिया गया है यानी 10 गुना है, तो 4 का 40 होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं दिया गया है, यानी आपको कुछ इसमें और लॉजिक लगाना। अगर 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और इसमें 4 ही ऐड करेंगे तो हमें 68 मिलना चाहिए। 68 कहाँ पर है? 68 लास्ट वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इसका छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग जो है कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आप जितना टेस्ट लगाइए उतना पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो आपको 50,000 तक का लैपटॉप मिल जाएगा। साथ में इस बार जो है 2 लाख विनर रखा गया है, इसलिए जितना टेस्ट लगाइए उतना जो आपको जो है पॉइंट मिलेगा। उसी आधार पर आप लीडर बोर्ड में फर्स्ट आइएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा, बाकी 2 लाख इस बार विनर रखा जाएगा, यानी कुछ कुछ प्राइज आपको मिलता रहेगा। इसलिए जितना हो सके उतना एग्जाम का टेस्ट लगाइए, आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए जाइए ज्वाइन करिए और टेस्ट लगाइए और जितना हो सके उतना पॉइंट अर्न करिए। और पास परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट हो गए। मात्र 633 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित सभी एग्जाम का टेस्ट सीरीज स्टडी नोट सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर का संबंध संपीड़न से है तो दोष का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए मोर का संबंध संपीड़न दिया गया है तो दोष का संबंध तनाव यानी कि टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया एक परिवार में सभी दिया गया है, बताना ई का बी से क्या संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए जो है बी की माँ बोला गया, ए जो है किसकी माँ है? बी की माँ है। तो ठीक है, इसको माँ का रिलेशन बना कर माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद बी जो है सी की बहन, यानी ये बी जो है किसकी बहन है? सी की बहन, इसको माइनस कर ले क्योंकि बहन बोला गया है। सी जो है डी की माँ, यानी सी जो है किसकी माँ है? डी के, इसको माइनस कर लेते हैं। सभी माँ के यानी जब भी फीमेल है माइनस हम डिनोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा ई जो है सी का पिता है, यानी ई जो है किसका पिता है? सी का पिता, यानी ऊपर में चल जाएगा ई। अब ये दोनों जो पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा, ठीक है। अब बताना ई का बी से क्या संबंध हो जाएगा? ई जो है बी का क्या हो जाएगा? पिता ही तो होगा ना। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना क्या आएगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए 2 3 7 8 इसी प्रकार जाते जा रहा है, लेकिन एक तरफ देखिएगा तो यहाँ पर आपको 2 संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3 7 8 26 27 107 8। अब अगला क्या आएगा वही हमें डिनोट निकालना पड़ेगा। इसका लॉजिक जो है मुझे लग नहीं रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा ही नहीं रहा है। आप लोग इसका जो कॉमेंट में बताइएगा, मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कथन में कुछ समस्या या समस्या का समाधान दिया गया, आपको दिए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। अर्थशास्त्री यदि आर्थिक विकास के साथ धन का न्याय संगत वितरण नहीं होता है तो सामाजिक अशांति जन्म लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दावे को सबसे अधिक समर्थन करता है? आर्थिक विकास विदेशी निवेश और रोजगार सृजन लाता है। चैलेंजेस इसको छोड़ देते हैं। एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष से उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया। ये आप ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो देखिए कैसे बनाना है। एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, मान के यहाँ पर फादर हो जाएगा और उसका यहाँ पर सन हो जाएगा। उसे बोल रहा है 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो उसका हम उम्र ले लेते हैं, अभी कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका 24 वर्ष ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। 2 वर्ष में उसकी आयु जो है अपने पुत्र की आयु से दुगुना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष जैसे ही आगे बढ़ेगा उसकी पुत्र की आयु के दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो पहला अगर हम 20 वर्ष ले लेते हैं तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 20 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, यानी कि इसका जो 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगा, तो इसको हम 2 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और इसको 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 का दुगुना है, नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 22 हम ले लें तो 22 में ऐड करेंगे कितना? 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 24, ये हमारा 4 2 6 46 ऑलरेडी हो जाएगा। अब इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 48 हो जाएगा, और इसको 2 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 24 का दुगुना 48 है। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ समस्यात्मक परिस्थिति प्रदान किया जाता है, आपको इन परिस्थितियों को विश्लेषण करना है और समस्या का तार्किक एवं उचित समाधान प्रस्तुत करना है। यदि सभी पेन नीले हैं, कुछ नीले स्याही हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सदैव सत्य होगा? ध्यान से देखना है। सभी पेन क्या है? बोला गया नीला है। पेन जो है सभी पेन, यानी सभी पेन नीले हैं, यानी पेन को यहाँ पर सभी पेन जो है नीले के अंदर में चला जाएगा। कुछ नीले स्याही है, कुछ नीले जो है स्याही है, इस प्रकार रिलेशन बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ पेन स्याही है, नहीं ये पेन और स्याही में टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। कुछ नीले पेन है, नीले में पेन टच कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पर पेन तो नीले के अंतर्गत नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चैलेंज इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में आपको कुछ परिस्थिति प्रदान किया गया, इन परिस्थितियों के अनुसार आपको तार्किक रूप से निर्णय लेना है। वाक्य दिया गया, विश्वविद्यालय ने उपस्थिति दर्ज करने हेतु चेहरा पहचान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है। न्याय में दिया गया, यह गैर हाजिरी पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका है। इसे निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होता है। इसमें केवल को न्याय 2 मान्य हो जाएगा, नहीं केवल दूसरा वाला मान्य होगा। कथन में एक रिटेल श्रृंखला को अपने घाटे में चल रहे स्टोर्स को बंद करने का निर्णय लेना है। यह निर्णय सैकड़ों कर्मचारियों के कई समुदायों को प्रभावित करेगा। स्टोर प्रबंधन का कहना है कि उनके स्थान में सुधार आएगा, जबकि वित्तीय आंकड़े लगातार घाटा दर्शा रहा है। बोर्ड भी इस पर विभाजित है। इस निर्णय का कौन सा ढांचा निर्देशित करे? प्रदर्शन के स्पष्ट मानदंड और समस्याएं सीमा तय करे, फिर प्रत्येक स्टोर का इन मानकों के विरुद्ध मूल्यांकन करे। यहाँ पर कथन दिया गया, सभी गीत धुन होता है, ठीक है। सभी गीत क्या बोल रहा है? धुन। धुन के अंतर में डी से धुन को लिख लिया, ठीक है। कुछ धुने सुर है, यानी कुछ धुन वाला पार्ट जो सुर हो जाएगा, सुर को हम ऐसे लिख लिया। सभी सुर लयबद्ध, यानी सभी सुर जो है लयबद्ध है, लयबद्ध को हम LY लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ धुन लयबद्ध है, यानी ये कुछ धुन जो है लयबद्ध में टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कर रहा है, सभी गीत सुर हो सकते हैं। सभी गीत, यानी ये वाला पार्ट जो है क्या सुर में हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गलत पूरा हो जाएगा, यानी केवल इसमें पहला अनुसरण करेगा। यहाँ पर दिया गया हेल्थ का इतना दिया गया, तो फॉर्मेट को क्या होगा? ठीक है, बना लेते हैं। एच से देखिए यहाँ पर के दिया गया है, कितना बढ़ाया गया? इसके बाद IJ K होता है, प्लस का 3 है। उसके बाद E से F कितना बढ़ा? E के बाद +1 हुआ। उसके बाद A से देखिएगा तो D हुआ, यानी कितना घट गया? यहाँ पर जो है सॉरी बढ़ गया। एक बाद BCD प्लस का 3 हो गया। उसके बाद L से यहाँ पर क्या दिया गया है? I दिया गया है, यहाँ पर घटा हुआ है। I के बाद क्या? JKL होता है, यानी 3 घट गया। ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद T से U देखिए +1 बढ़ गया। उसके बाद क्या जी H से I है, यानी 1 बढ़ गया। इसी प्रकार सेम आपको फॉलो करके यहाँ पर फॉर्मेट का बताना है। तो F से हमें पहले 3 बढ़ाएंगे तो F का क्या हो जाएगा? GHI हो जाएगा। O से हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, O का P हो जाएगा। उसके बाद क्या करना? प्लस फिर 3 करना है, तो R में 3 बढ़ाएंगे तो STU हो जाएगा। अब -3 करना है, M में -3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है? J का होता है। अब हमें क्या करना? +1 दोनों में करना है, A का B हो जाएगा और T का U हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए कथन को तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? पहला यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य समय की शुरुआत किया है। निष्कर्ष है, कंपनी कर्मचारी संतोष बढ़ाना चाहती है। ठीक है, कर्मचारी निश्चित शिफ्ट में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन सा अनुसरण करेगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेंगे, जिसमें कंपनी जो है कर्मचारी संतोष बढ़ाना चाहता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराएंगे, आपको तार्किक रूप से उचित उत्तर को चिन्हित करना है। ऐसी स्थिति में जब आपका रूममेट स्पष्ट रूप से तनाव में हो लेकिन कुछ कह न रहा हो, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा? उन्हें जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करना हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में विषम चुनिए। हिबिस्कुस, इसके बाद क्या दिया, बोगेनविलिया, कैक्टस, चमेली। देखिए ये सभी फूल के प्रकार है, लेकिन कैक्टस जो है कांटा होता है, इस प्रकार ये अभिन्न हो जाएगा। ये चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ सामाजिक मुद्दे समस्या उनके समाधान निम्नलिखित कथन रूप में दिए गए, आपको चिन्हित करना है। इस परिस्थिति में कौन सा तर्क सही होगा? आप एक ऐसी टीम में काम करना जहां एक सदस्य लगातार उन विचारों को श्रेय स्वयं लेता है जो सामूहिक परिवार से विकसित हुए थे या किसी अन्य सदस्य की कल्पना से उत्पन्न हुए थे। यह व्यवहार टीम के मनोबल और पारस्परिक विश्वास को प्रभावित कर रहा है। वह व्यक्ति अपने कार्यों के प्रभाव को अनभिज्ञ प्रतीत होता है और ईमानदारी से यह मानता है कि श्रेय उसी का है। अन्य टीम सदस्य चाहते हैं कि आप इस विषय को उठाएं, लेकिन आप औपचारिक टीम लीडर नहीं है। यह व्यवहार परियोजना के परिणाम और टीम के संबंधों पर असर डाल रहा है। सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी दृष्टिकोण क्या होगा? संबंधित व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करें, सहयोगी श्रेय की प्रक्रिया और उसके टीम संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाएं। यहाँ पर बताना है हमें, इसका जो है इतना रिलेशन दिया गया तो 6+3 का उसी प्रकार मान बताना है। तो जैसे जैसे बोला गया उसे फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए 6+3 का क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6×3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो, 6+3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, तो 6×3 = 18। इधर में कितना आ जाएगा, माइनस बीच में दिया गया था, 6+3 -9, 18 में से 9 गया, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कंडीशनर का इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना कन्वर्सेशन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए सी से क्या लिखा गया है, आई लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी सेम वही लेटर है, इसमें जो लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ध्यान से देखिए CONDI तक देखिएगा, इसको पलट करके यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया। बीच में जो टी है, टी को सेम रहने दिया गया है, और बाकी ONER जो इसको भी पलट करके RENOI लिख दिया गया। उसी प्रकार हम कन्वर्सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले कितना लेटर था, 2 2 4 1 5 लेटर हम पलटना पड़ेगा। 2 2 4 1 5 आर तक पलट देंगे, तो आर से शुरू हो जाएगा, REVO, और एक जो है सी हो जाएगा, और बीच में कौन सा है, एस है, तो एस को ले आएंगे। अब देखिए ATION को फिर से पलट करके लिख देंगे, NOIAT लिख देंगे। ऐसा कहाँ लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर टी ए हो जाएगा। देखिए पहले टी है, उसके बाद ए है, तो लास्ट में ए चला जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। इस प्रकार पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया गवर्नमेंटल शब्द के अक्षर को सावधानीपूर्वक निरीक्षण कीजिए। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द उसके अक्षर का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर का अधिकतम उपयोग किए बनाया जा सकता है। इसमें गारमेंट केवल बनाया जा सकता है। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही एड्रेस वाला प्रश्न दिया गया, बताना है कौन सा मेल जो है संबंधित दिया गया। देखिए पहला अगर लास्ट चेक करेंगे तो 44,000 लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ पर ये जो गलत है, यानी इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें 3 समान है, अब तीनों में चेक करेंगे, पहला दूसरा पहले चेक कर लेते हैं। RLO नागपुर, CO देशमुख लेखा डाक। यहाँ पर देखिए ऊपर में PAD लिखा है, लेकिन दूसरे वाले में DAP लिखा है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। अब पहले वाले की तरह देखिएगा तो इसमें कौन समान होगा। अगर PAD वाला को हम मिलाएंगे तीसरे वाले में, तो DAP इसमें नीचे में लिखा गया, तो यानी पहला वाला हमारा गलत होगा, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला पैटर्न सेम है। ठीक है, दूसरा तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताना है कौन सा एक अभिन्न दिया गया। 18 से 108 कैसे संबंधित है, 18 पंचे 90 होता है, 18 छक 108 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 से 138 देखेंगे तो 23 छक गुने हो जाएगा, ये भी ठीक है। 20 छक 120 होता है, ये अभिन्न हो सकता है, 20 छक 120 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी केवल हमारा तीसरा ऑप्शन ये अभिन्न हो जाएगा। यहाँ पर चैलेंजेस को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिया गया, इनमें बताना है कौन अभिन्न है। छछावरण दिया गया है, मुखौटा दिया गया, छिपाना दिया गया है, भीड़ दिया गया। देखिए ये सभी जो है छिपाने से संबंधित है, लेकिन भीड़ जो एक अलग हो जाएगा, इसलिए ये अभिन्न है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न में प्रतीक चिन्ह के बाद बताना। 3 से 20 है तो 7 से क्या होगा, 3 से 20 के पास कैसे जा सकते हैं, या तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 18 + 2 कर दें, तो उसी प्रकार करते हैं। 7 छक 42, 2 44 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 44 नहीं दिया गया है। अब कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें,
देखिए हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का दुगुना करेंगे 18 प्लस 2 ऐड कर देंगे, ये हमारा 20 बन जाएगा। उसी प्रकार हम 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसमें 2 ऐड करेंगे, सॉरी गुना 2 करेंगे, उसके बाद हम 2 प्लस ऐड करेंगे, यही हमें मानना होगा। तो ये देखिए 49 गुने 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 98 प्लस 2 हमारा 100 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व उदाहरण का संबंध निर्णय से है तो स्वयं सिद्धि का संबंध किससे हो जाएगा, प्रमेय से हो जाएगा, यानी थ्योरम से हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगला बताना क्या होगा, 2 से 9 संबंधित है, उसी प्रकार आगे बताना। अगर मल्टीप्लाई करके जाएं तो 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक, 9 आ गया। अब 9 का क्या करें, 9 3 27 प्लस 1 हो जाए। उसके बाद 28 का हम क्या करें, 28 से 3 जाएंगे तो 84 हो रहा है, अगर दोगुना करेंगे तो 28 दूना 56 और यहाँ पर 65 है। ये लॉजिक हमारा बना नहीं। अगर एक प्रकार देखिएगा, मान के चल 3 जो है ये किसका, 3 का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार ये जो 28 जो है 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 65 देखिएगा तो ये 4 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, हम 4 लिखते हैं, ये 5 का क्यूब प्लस 1 हो तो 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 217 मिल जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन में भी क्या किया गया है, 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये इसमें भी 2 का क्यूब प्लस 1 है, इसमें 3 का क्यूब प्लस 1 है, इसमें 4 का क्यूब, इसमें 5 का क्यूब, अगला 6 का क्यूब प्लस 1 217 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कथन में कुछ समस्याएं, समस्या का समाधान दिया गया, आपको दिए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। राजनीतिक सिद्धांतकार एक सशक्त लोकतंत्र तब तक संभव नहीं जब तक मतदाता शिक्षित न हो। इस दृष्टिकोण सबसे अधिक समर्थन कौन सा कथन देता है, अशिक्षित जनसंख्या प्रोपेगेंडा और वोट खरीदकर अधिक शिकार होता है। ये चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। 3 प्राकृत संख्या क्रमागत था, यदि उनके वर्गों का योग 149 है तो वह संख्या कौन होगा, यानी आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 का क्या करना है, हमें सभी को वर्ग करना। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 9, देखिए 5 6 11, 11 9 20 नहीं मिला, पहला गलत। दूसरा चेक करिए 6 का, ये इसको मिटा लेते हैं, 6 7 8 है, इसमें एक और ऐड करिए 64। अब 4 में 4 9 13, 13 6 19, लास्ट में 9 आ रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको कुछ शर्तें या परिस्थिति प्रदान किए गए, आपको लिखित प्रश्न के तार्किक निर्णय लेना है। यदि या तो वर्षा हो रही है या हिमपात हो रहा है और वर्षा नहीं हो रही है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बर्फबारी निश्चित रूप से हो रही है। ये कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। यदि या तो वर्षा हो रही है या हिमपात हो रहा है और वर्षा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, हिमपात ही तो होगा ना, यानी इसलिए हमारे हिमपात ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, y बराबर इतना दिया गया तो x के बराबर 44 मान रखना, y का मान निकल जाएगा, तो 2 गुने 44 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 88 प्लस 3 91 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया एक विनिर्माण कंपनी को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्णय लेना, इसका परिणाम भविष्य के बाजार स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों में अनुमानों को लेकर मतभेद है। ऐतिहासिक आंकड़ों में बदलती जा रही बाजार गतिशीलता के अधिक सहायक नहीं है। इस स्थिति में कौन सा निर्णय दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा, विभिन्न संभावित भविष्य की तैयारी के लिए परिदृश्य योजना यानी सीनेरियो प्लानिंग का प्रयोग करें। यहाँ पर कथन निष्कर्ष है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है क्या है, पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल को पीसी लिखते हैं। कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, कोई भी पेंसिल जो इरेजर नहीं, इरेजर को हम ई से लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं, कोई संबंध नहीं है। सभी इरेजर गुलाबी, यानी सभी इरेजर क्या है, गुलाबी, गुलाबी को जी से लिख लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ पेन गुलाबी होते हैं, कुछ पेन ये वाला जो है गुलाबी होते हैं। यहाँ कोई रिलेशन बन रहा है नहीं है, कोई टच ही नहीं कर रहा, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ गुलाबी वस्तुएं पेंसिल नहीं होता है, यानी कुछ गुलाबी वस्तुएं जो है पेंसिल नहीं होती, बिल्कुल ये संबंध हो जाएगा, क्योंकि जब पेंसिल इरेजर नहीं होगा तो गुलाबी तो इसी में पूरा पार्ट है, तो ये भी तो नहीं होगा ना, इसलिए केवल दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए नेशन का संबंध इससे है तो डिजाइन का संबंध किससे हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एन का क्या लिखा गया, पी कितना बढ़ाएगा, ओ पी प्लस का 2 है, ए से यहाँ पर जेड क्या है, या तो अपोजिट नहीं तो एक माइनस है, ठीक है। टी से देखिए यहाँ पर डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टी के बाद यू भी डब्ल्यू प्लस का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार आई से क्या है, यहाँ पर आर है, तो यानी अपोजिट हमें लग रहा है, नहीं तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर हम अपोजिट ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अपोजिट कर लेते हैं, अपोजिट नीचे हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या ओ है, ओ से के दिया गया है, यानी कितना घट रहा है, के बाद एल एम एन ओ होता है, यानी 4 घट रहा है। एन सा पी लिखा है, कितना बढ़ गया, ओ पी प्लस का 2 बढ़ गया। अब इतना हमें सम जो है डिजाइन में करना पड़ेगा, तो पहले डी में 2 बढ़ा लेते हैं, तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ई से हमें क्या करना, -1 करना, तो डी हो जाएगा। उसके बाद क्या ई का एस दिया गया, एस से हम क्या करना है,
ए से हमें +3 बढ़ाना पड़ता है, एस के बाद TU भी हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, आई है। आई का क्या करना है हमें, यहाँ अपोजिट दिया गया, लेकिन हम अपोजिट क्या करेंगे आई का, तो आर होना चाहिए। आर देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, यानी हमें अपोजिट ही करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट वाला सही है। डी भी आर को किन ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन जो है FD वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली को इसका पर लिखा है, तो मुंबई को कैसे लिखा जाएगा, देखिए इंटरचेंज किया हुआ है। जैसे देखिए पहले डी को लास्ट में ले गया, उसके बाद ई को भी लास्ट में LHI, यानी सिंपल पलट देना है। तो मुंबई को पलट देंगे तो आई से शुरू होगा, AIBMUM हो जाएगा। कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना कौन सा संख्या इसमें गलत दिया गया है। 0 से 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 37 है, तो इसमें कौन सा गलत दिख रहा है। अगर 3 से हम 8 के पास जाए तो 3 दूना 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 का हम दुगुना करें तो 16 हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं बना। अगर ऐड करके देखें, 0 से 3 प्लस का 3 है, इसमें प्लस का 5 है, अगले में प्लस का 7 है, अगले में प्लस का 9 है, यानी देखिए इसमें कितना 2-2 का अंतर जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 2-2 का अंतर। तो 9 से आगे बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, तभी तो 2 का अंतर होगा। तो 15 में हम क्या करें, 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, सॉरी 24 तक तो हम पहुंच चुके थे, यानी 24 में हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 24 10 34 35 होना चाहिए, लेकिन 37 यहाँ पर गलत है, इसलिए 37 वाला गलत दिया गया है। यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है। तो बताना है, कथन दिया गया, दुकानदार ने एक सूचना लगाया है, हम केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष में कहा है यह दुकान नकद स्वीकार नहीं करता है। दुकानदार नकद रहित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। इसमें कौन सा अनुसरण करेगा, इसका राइट आंसर जो होगा दोनों अनुसरण करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यह दुकान नकद स्वीकार नहीं करता, हम केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। यानी केवल बोल रहा है डिजिटल करेंगे, आपको नकद नहीं लेंगे, सिंपल इसी बात में छिपा हुआ है। यानी पहला वाला बिल्कुल सही है, यह दुकान नकद रहित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, यानी बिना नकद यानी डिजिटल का समर्थन करता है, दोनों तो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराएंगे, आपको तार्किक रूप से उचित उत्तर का चयन करना है। ऐसी स्थिति में जब कोई टीम सदस्य लगातार अपेक्षानुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा, मार्गदर्शन या समर्थन देना होगा। कुछ सामाजिक मुद्दे समस्याओं उनका समाधान दिया गया। आप ग्राहक सेवा भूमिका में कार्यरत हैं और एक ग्राहक अत्यधिक क्रोधित होकर बिलिंग में हुई गलती के कारण कॉल करता है, जिससे उसकी सेवा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक समय में बाधित हो गया है। वह चिल्ला रहा है, आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है और आपकी योग्यता पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है। आप पाते हैं कि गलती वास्तव में आपकी कंपनी के ग्राहकों के बीच गलतफहमी के कारण हुआ है और ग्राहक की शिकायत वैध है। साथ ही आपको पर्यवेक्षक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए की मांग कर रहा है और मंद समाप्त करने की धमकी दे। इस स्थिति को संभालने का सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी दृष्टिकोण क्या होगा, शांत और पेशेवर बने रहे, त्रुटि और उनकी हताशा को स्वीकार करें, ईमानदारी से क्षमा मांगे और त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही भविष्य के लिए प्रलेखन भी करें। यहाँ पर देखिए ए बी का दिया गया, AQ + BQ - 3AB करना है, तो इसका भी कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद क्या प्लस में 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3AB करना है, तो 2 × 1 हो जाएगा। सॉल्व कर ले, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 3 ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर शब्द किसी अक्षर का प्रयोग करते बिना किसी अक्षर के पुनरावृत्ति के लिए कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इससे कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होगा, EARTH हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। उसके बाद हेटर भी होता है, HATER हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हर्ट तो होगा ही, एक और हो जाएगा रेद हो जाएगा, RATH ही। उसके बाद जो है एक और हो जाएगा THRAE हो जाएगा। इस प्रकार 3 से अधिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेम पता हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पता ऊपर में दिया गया है, यहाँ पर क्या देखिए 498, कृष्णा कॉलोनी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 52,202 दिया गया। इसी को हमें सेम इसमें ऑप्शन के अनुसार जाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 4-98, कृष्णा कॉलोनी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 52,202 दिया गया। लेकिन इसमें कौन सा गलत दिया गया, यहाँ पर देखिए D नंबर है, जबकि यहाँ पर डोर नंबर दिया, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए
यहाँ पर डॉट नंबर डॉट 4 हाइफन 89 उसके बाद कॉमा कृष्णा कॉलोनी कॉमा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर गुंटूर कॉमा दिया गया, तो गुंटूर यहाँ पर कॉमा है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, उसके बाद 52,202 दिया गया है। इसमें भी कुछ गलत है, वही हमें चूज करना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 98 के जगह पर 89 दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं, डी नंबर डॉट 4 हाइफन 98 यहाँ पर देखिए कृष्णा के जब कृष्णा लिखा गया, इसलिए गलत बचा कौन सा, एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम आसानी से नहीं बनाना है, आपको धीरे धीरे हर एक ऑप्शन को, हर डिजिट को, हर हाइफन को, हर कॉमा को देखना है। दूसरा क्वेश्चन को आपको साइन चेंज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा भी उसी प्रकार के, इसको भी साइन चेंज करके सॉल्व करके देख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी की माँ है, बना लेते हैं। ए जो है किसकी माँ है, बी की माँ है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। बोला गया माँ बोला गया, इसलिए फीमेल को माइनस और मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। बी सी की बहन, यानी बी जो किसकी बहन है, सी की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है सी की माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मदर वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, बना लेते हैं। पी जो है क्यू का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। क्यू आर की बहन, यानी क्यू जो आर की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। आर जो है एस का पिता, आर जो एस का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। तो पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा, पी जो है एस का चाचा लगेगा, यानी अंकल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भाई है तो ये चाचा ही तो लगेगा ना, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, एक छात्र बार बार असाइनमेंट जमा करने में विफल रहता है। यहाँ पर कार्रवाई दिया गया है, अतिरिक्त समय और परामर्श दे या छात्र को निलंबित करे। यहाँ पर उसे अतिरिक्त समय और परामर्श दे, छात्र को निलंबित नहीं करे, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल इसमें फर्स्ट वाला कार्रवाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस श्रृंखला में विषम को चूज करना, यानी कौन जो है इसमें गलत है। तो यहाँ पर पहला डिजिट देखिए पी, क्यू आर एस टी, अब अगला क्या होना चाहिए, यू यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई दिया गया है। उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स सभी दिया गया है, यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। ई 6 स्टार वाला ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला ही क्वेश्चन है। कुछ पेन पेंसिल है, बना लेते हैं। कुछ पेन जो है पेंसिल है, पेंसिल को हम पीसी से बनाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सभी पेंसिल स्थिर वस्तु, यानी सभी पेंसिल वाला पार्ट जो है किसका बोला है, स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु को एसवी से बना लेते हैं। कोई भी स्थिर वस्तु जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यानी कोई वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ई से बनाते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कुछ पेन वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेन का पार्ट इसमें टच कर रहा है और इसमें जो तर कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये टच कर नहीं कर रहा है, यानी पहला वाला हमारा अनुसरण करेगा। कुछ स्थिर वस्तुएं पेन है, यानी ये स्थिर वस्तु पेन में टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी पार्ट सही हो जाएगा, यानी दोनों अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रिएचर शब्द में उस शब्द का चयन कर जो निम्नलिखित शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इसे कौन सा बनेगा। टीच देखिएगा तो TEACH, जबकि ऊपर में टी नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। टच में भी टी है, ये भी नहीं होगा। चार जो है CHAR, ये बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि ये सारा लेटर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सार्थक को पूरा बैलेंस करना है, यानी सभी को हमें पूरी तरह से यहाँ पर जो फिल करना है वो लेटर हमें फिल करना है। तो देखिएगा तो यहाँ पर ABLE, उसके बाद लाइकली बैलेंस दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 शब्दों को सार्थक रूप से पूरा कर सकता है, यानी आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सभी को, जो बैलेंस बना करके इन सभी को एक सार्थक पूर्ण शब्द बना दे। तो इन से बनेगा, देखिए इन एबल बन जाएगा, लेकिन इन लाइकली नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अन देखिए, अन जोड़ देंगे तो अनएबल बन जाएगा, अनलाइकली बन जाएगा और अनबैलेंस बन जाएगा, यानी तीनों ये बन जाएगा, यानी यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में चेक लिस्ट हैज बीन जनरेटर को इस प्रकार लिखा गया है, यानी सभी कोडिंग को यहाँ पर लिखा गया है, तो हमें बताना किसका है, माई नंबर हैज बीन जनरेटेड को क्या बनेगा। तो सबसे पहले माई देखिए कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, पहले वाले में नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है, तीसरे वाले में देखिएगा नहीं है, चौथे वाले में देखिएगा तो यहाँ हिज नंबर जनरेटर देयर यहाँ पर भी नहीं है, यानी आपको माई को छोड़कर चलना है। अब नंबर देखिए, नंबर कहाँ पर है, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में देखिए नंबर नहीं है, तीसरे वाले में नंबर यहाँ पर है, और चौथे वाले में भी नंबर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें देखिए इसमें कॉमन और इस वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, वही हमारा नंबर का होगा। देखिए HA नहीं है इसमें, YA है, यानी YA वाला हमारा एक मिल चुका है, YA, ठीक, बना लियो YA। अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इस सभी को मिटाते हैं, जिससे हमारा दूसरा अब
चेक करना है। अब हमने नंबर का निकाल लिया, नंबर को काट लेते हैं। अब हैज देखिए, हैज किस में है, ऊपर वाले में भी हैज है, इसमें देखिए यहाँ पर भी हैज है, उसके अलावा देखिए कहाँ पर हैज है, नहीं दो में हैज है, यानी इन दोनों में अब चेक करना है, इस दोनों में से हमें मिलान करना है कौन कॉमन दिख रहा है। जे ओ देखिए नहीं कॉमन है, के ई कॉमन है नहीं कॉमन है, ए एल कॉमन है, ए एल कॉमन है, देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है, एस आई कॉमन है नहीं है, एच ए कॉमन है, एच ए दोनों में कॉमन है। अब ध्यान से देखिए एच ए और हमें दो मिल चुका एल, तो इसमें देखिएगा हैज बीन दिया गया है और यहाँ पर चेक का दिया गया, यानी चेक और जो है हैज का दो हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा हमें चेक नहीं दिया गया है, या तो हमारा इसमें ए एल होगा या तो एच ए होगा, यही दोनों को हमें मिलना है। अब यहाँ पर क्या है, बिन दिया गया, बिन का चेक कर ले तो सबसे ऊपर में देखिएगा बिन ऊपर में है, उसके अलावा बिन कहाँ पर है, बिन और कहीं नहीं है, यानी इसमें से आपको चूज करना है। तो यानी जेओ देखिए कहाँ पर दिया गया, जेओ जेओ कहीं पर नहीं दिख रहा है। उसके बाद के ई देखिए, के ई कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको के ई को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर के ई को काट देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन बच रहा है, एस आई बच रहा है, एस आई देखिए कहाँ पर, एस आई यहाँ पर है, तो बच रहा है कौन सा, जेओ बच रहा है, तो यानी जेओ जो होगा ये बिन का हो जाएगा, यानी दो तो हमें मिल चुका, वाई ए जे ओ। ऑप्शन देख लेते हैं, वाई ए और जे ओ किस में दिख रहा है, देखिए वाई जे ओ तो इसमें है, वाई ए नहीं, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए वाई ए यहाँ पर है, जे ओ नहीं, गलत हो जाएगा। जे ओ इसमें है, वाई ए भी है, ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरे में देखिएगा वाई ए है लेकिन जे ओ नहीं है, यानी केवल हमने दो आधार पर हमने इसको ऑप्शन क्लिक कर लिया, बस यही हमें चेक करना था। आपको बारी बारी पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दो या तीन चेक कर लीजिए, उसी से ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनको समझ में नहीं है रिपीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कोडिंग का ही है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, अगला क्या होगा, ई बन जाएगा। उसके बाद आर से एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो अगला क्या बनेगा, भी मिल जाएगा। ई भी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ई भी वाला ऑप्शन एक ही है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए गए विकल्प में विषम विकल्प को चुनिए। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, उसके अलावा सरोजनी नायडू दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई दिया गया है। तो यहाँ पर इन सभी में अलग कौन सा हो जाएगा, देखिए सरोजनी नायडू जो राजनीति से संबंधित, बाकी ये तीनों जो है राजनीति से संबंधित नहीं है, इसी कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला फिर से कोडिंग का ही क्वेश्चन है। ए के बाद यहाँ पर क्या दिखा, बी, बी के बाद सी, अगला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी के बाद यहाँ पर डी, डी के बाद क्या है, ई, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी एफ वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखिए हमें दो दिख रहा है, हमें आगे भी चेक करते हैं। अब देखिए ई से एफ, एफ को जी, तो अगला एच हो जाएगा। डी एफ एच किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मैथ का जैसा लग रहा है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया। एक उत्पाद की मूल कीमत 2000 है, मूल कीमत पर 15% की छूट दिया जाता है, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 10% मूल्य वर्धित यानी वैट लगाया जाता है। तो उत्पाद के लिए भुगतान की गई शुद्ध राशि क्या है, तो ध्यान से देखिए, पहले क्या मूल्य है, मूल कीमत जो 2000 था, इस पर 15% की छूट दिया गया, तो कितना इसमें घट जाएगा, यानी 15% छूट के बाद कितना बिकेगा, 85% बिकेगा, तो 2000 का 85% कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर जो 10% टैक्स लगा दिया गया, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, 1700 का 10% 170 हो जाएगा, 170 इसमें ऐड कर दीजिए तो 1870 रुपया हो जाएगा। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 को 108 लिखा गया, इसका 80 लिखा गया, तो इसका बताना क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, 9 3 को मल्टीप्लाई किया गया, 9 3 27, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 108 हो गया। उसी प्रकार 10 2 को मल्टीप्लाई किया गया 20 और फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया। तो 7 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 मिल जाएगा। कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिस जाते समय आप एक सड़क दुर्घटना देखते आप क्या करेंगे, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और यातायात पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है इसमें समीकरण गलत है, इसको आपको खुद से चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ कराने का जरूरत ही नहीं है। आप एक आपातकालीन वार्ड में नर्स है, एक मरीज सीने में तेज दर्द के साथ आता है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अगला जो बीच वाला जो है मैं बताने क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 7 के बाद क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 कहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, तो इस सिंबल के अनुसार हमें क्या करना है, इस गणितीय चिन्ह को जो है कोड के अनुसार प्रतीक के स्थान पर उसका व्यंजक मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर स्टार का मतलब जोड़ बोला गया, तो 3 प्लस जोड़ हो जाएगा। अब 4 है, हैज का क्या बोला गया, गुना बोला गया, गुना कर लेते हैं। और @ का घटाव बोला गया, घटाव कर लेते, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 दूना 8 में से 5 जाएगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कथन, कुछ चाबियां ताले हैं, बना लेते हैं। कुछ चाबी क्या है, ताले है, ताले को टी से बनाते हैं, चाबी को सी से बनाइए। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे को डी से बना लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ चाबी दरवाजा है, कुछ चाबी दरवाजे में टच कर रहा है, नहीं कर रहा, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सभी तालों के चाबी होने की संभावना है, यानी सभी ताले, जो ये वाला पार्ट है, इसके क्या बोल रहा है, चाबी होने की संभावना है। देखिए संभावना तो बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये दूसरा अनुसरण हो जाएगा, क्योंकि संभावना में जैसे भी बना लेंगे तो इसको पूरा पार्ट में भी जो कवर कर सकते हैं, यानी ऐसा तो कवर कर सकते हैं, नहीं कर, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, चाबी यहाँ पर हो गया और ताले इसको पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर दी हो जाएगा। तो संभावना में तो जब भी संभावना रहे तो मान लीजिए वो सत्य ही होगा, इसलिए केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लायन को इस प्रकार लिखा गया, तो नोएल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए एल का कोडिंग क्या है, 12 है, आई का 9, ओ का 15, एन का 14, सिंपल कोडिंग है, इसको भी कोडिंग कर लीजिए। एन का 14 हो जाएगा, ओ का कितना 15 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, ऐसा ऑप्शन हमारा लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, 3 छक 18 हो गया, 18 छक यहाँ पर नहीं, तो ये इस प्रकार का लॉजिक नहीं है। अगर देखिएगा 3 दूना 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई किएगा तो 18 हो गया। अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया, और 72 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया। अब 360 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा गलत संयोजन की पहचान करिए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम डिफरेंस लेंगे 5 और 9 में, तो यहाँ प्लस का 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 9 से 27 कैसे मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 9 3 27 हो गया, फिर से 27 से 31 प्लस का 4 कर दिया गया, और 31 से यहाँ पर 94 कितना हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई अब 3 होगा। जैसे देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 94 दिया गया, एक ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक। फिर 93 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 97, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 तो हो चुका है, तो यहाँ प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 3 होगा, यानी यहाँ पर 97 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 291 मिलना चाहिए, लेकिन 292 दिया गया है। इस कारण दो ऑप्शन जो है 94 और 292 गलत दिया गया था। तो कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखें लास्ट में दिया गया है, ये दोनों गलत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है कि सितंबर का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACFJ में कौन सा अक्षर 5वां है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, ए के बाद सी कितना बढ़ रहा है, बी सी प्लस का 2 बढ़ गया, सी से एफ कितना बढ़ रहा है, डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ गया, एफ से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। तो हमें जे से अब अगला कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा। तो जे का 10 होता है, 5 बढ़ा देंगे तो 15, 15 किसका हो जाएगा, ओ का स्थान आ जाएगा। तो ओ कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 5वां लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही हमें सेम एड्रेस वाला पता चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट नंबर 19, शिवाजी पार्क, दादर वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 4028 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार देखिए, अब इसको सिंपल तोड़ कर पढ़े हैं, 4000 इसलिए 28, नहीं तो ये ज़्यादा संख्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्लॉट नंबर 19, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक लेटर को मिलान करना है, शिवाजी पार्क, ठीक है। दादर यहाँ पर W लिखा गया, जबकि दादर वेस्ट होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। प्लॉट नंबर 19, ठीक है। उसके बाद देखिए शिवाजी पार्क, ठीक है, दादर वेस्ट, ठीक है, मुंबई, उसके बाद महाराष्ट्र दिया गया है, और यहाँ पर 4028। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर क्या गलत इसमें दिया गया है, यहाँ पर जो 19 की जगह 91 दिया गया, इस बात को ध्यान रखिए, ये गलत हो जाएगा। अब हमारा देखिए लास्ट जो तीसरा वाला ऑप्शन है, प्लॉट 19 नंबर 19 शिवाजी, यहाँ पर PK दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब लास्ट वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया, कंपनी ने अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर स्विच करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर अनुमान दिया गया, कंपनी को लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। बिल्कुल सही बात है, कंपनी का वर्तमान ऊर्जा स्रोत महंगे है, ये गलत हो जाए, क्योंकि इसका जिक्र नहीं है जो वो किस कारण कर रहा है, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला सीरीज क्या होगा। एम के बाद देखिएगा तो यहाँ पर हम कहाँ तक जा सकते हैं। ऊपर वाला लेटर सही देखिए, सभी तीन तीन में दिया गया है। तो एम से जे यानी कितना यहाँ पर कम किया गया, एम का 13 होता है, जे का 10 होता है, यानी 3 कम किया गया। जे से जी यहाँ पर भी 3 कम किया गया, यहाँ पर भी 3 कम, तो डी से भी 3 कम कर देंगे। 4 में से 3 गया, एक किसका होता है, ए का होता है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एच है, यानी कितना बढ़ाया गया, सी के बाद डी ई एफ जी एच यानी कि 5 प्लस किया गया, दूसरे वाले +5 है। एच से यहाँ पर एम +5, यहाँ भी प्लस, तो 18 5 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। ए डब्लू वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खुद से साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो सीरीज का बताना है, इसमें कौन गलत संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर सीरीज देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम 20 से लेंगे, 24 120 कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ के पर कितना है, 7 से मल्टीप्लाई है। तो इससे पहले कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से। तो 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो यहाँ पर 4 के जगह पर जो होगा वो 6 होगा, तभी तो 24 होगा। और यहाँ पर 2 ठीक दिया गया है, तभी तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब ये पूरा देखिए 3 4 5 इसी प्रकार सभी सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पर 4 के जगह पर 6 होना चाहिए था, इसलिए 4 वाला गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है एक बाद 2 का निष्कर्ष दिया गया है, इसके आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं एक ट्रिक से बताए हुए आप लोगों को। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कर रहा है, ओ से हमें कहाँ जाना है, टी के तरफ जाना है। ध्यान से देखिए, ओ से हमें कहाँ जाना है, टी के तरफ जाना है, यानी सभी एरो हमें इसी प्रकार मिलना चाहिए। अगर विरोधाभास करेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए कहाँ पर दिया गया है। तो ओ से देखिए यहाँ पर इधर की ओर एरो बिल्कुल ठीक है, डी के पास चले और डी बराबर टी दिया गया, नहीं बिल्कुल बात सही है। हम आसानी से आर पार हो सकते हैं, जबकि कोई विरोधाभास इसमें बीच में नहीं दिया गया है, यानी पहला हमारा अनुसरण करेगा। अब दूसरा क्या दिया गया है, हमें जाना है टी से डी की तरफ जाना है। ध्यान से देखिए, टी से हमें डी की तरफ जाना है, ठीक है, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन कहाँ पर है, टी के बराबर में डी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार एरो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में यहाँ पर इक्वल नहीं दिया गया, तो कैसे मान लें पूरा बराबर होगा, यानी ऐसा वाला पार्ट रहा था तो हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। इस कारण यहाँ पर जो दिया गया ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई जो ये वाला नियम जो जाने वाला नियम काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक ऐसा रेकरिंग रहता तो सही हो जाता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम को चुनना है। लिली दिया गया, कमल दिया गया, अंगूर दिया गया। तो देखते ही लग रहा अंगूर जो है ये फल है, बाकी सभी फूल दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उस रोल नंबर की पहचान करें जो इस नियम के अनुरूप नहीं है। अंतिम 3 अंक बराबर पहले 3 अंक प्लस 100 दिया। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 200, पहला 3 अंक, इससे +100 एक ज़्यादा है, यानी 300 ठीक है। उसको देखिए 150 से +100 ज़्यादा, 250 बिल्कुल ठीक है। 250 से +100 ज़्यादा करेंगे तो 350 ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 से अगर +100 करेंगे तो 200 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम फसल की पहचान करिए। मक्का, गन्ना, कपास और जौ दिया गया है। इसमें कौन विषम है, कपास जो विषम हो जाएगा। मक्का, गन्ना और जौ ये सभी जो अनाज हो जाएगा, लेकिन कपास जो अनाज नहीं होता, इसलिए कपास अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। ए जो है बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, यानी बी ऊपर चला जाएगा और ए को प्लस कर ले, पुत्र बोला गया है। सी जो है बी की पत्नी है, यानी बी की पत्नी कौन है, सी, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो जाएगा। डी जो है सी का पुत्र है, यानी डी जो है सी का पुत्र है, यानी सी के नीचे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, पुत्र बोला गया। ध्यान से देखिए, डी जो है सी का पुत्र है, इसलिए नीचे आ जाएगा। अब बताना है ए का डी से क्या संबंध हो जाएगा। ए जो है डी के क्या हो जाएगा, भाई का संबंध है, ऑप्शन नंबर ब्रदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का पिता है, ए जो है किसका पिता है, बी का पिता, बी नीचे में चला आएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। बी सी का भाई, यानी बी जो है किसका भाई है, सी का भाई, प्लस कर लेते हैं। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है सी का पिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताना अगला सीरीज क्या आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, 4 7 11 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर हमारा 13 का डिफरेंस। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 9 11 13, तो अगला 15 होना चाहिए। तो 50 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसा काम सौंपा गया जिसे आप नहीं जानते कि कैसे करना है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, सहायता या मार्गदर्शन लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। 0, 7, 26, 63 दिया गया है, तो इसको आगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या किया गया, 7 जो ये कैसे लाया गया है, ये 2 का क्यूब करके 1 माइनस किया गया तो 7 हो गया। उसी प्रकार 26 जो ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27 में से 1 गया तो 26 हो गया। ये 63 कैसे आ गया, 4 का क्यूब करके -1 करे तो 63 आ गया। तो अब क्या होगा, 5 का क्यूब -1 घटा देते हैं तो 125 में से 101 घटेगा तो 124 हो जाएगा। जो ब्लड रिलेशन का दिया गया है यहाँ पर बताना है, इसमें हमें ए ई से किस प्रकार संबंधित, यहाँ पर कोई यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड का अर्थ क्या बोला गया, एंड देखिए कहाँ पर, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है क्यू पी का पुत्र है। आपको उल्टा चलना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर उल्टा दिया गया है, तो बी जो है ए का पुत्र हो जाएगा, बी जो है ए का पुत्र है, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है एट द रेट का है, एट द रेट कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है क्यू पी की माता है, यानी क्यू जो है पी की माता है, यानी यहाँ पर सी जो है कि किसकी माता हो जाएगी, बी की माता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सी आ जाएगा, तो ये माता है तो माइनस उसको प्लस कर दीजिए, पति पत्नी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंड, फिर से एंड का अर्थ क्या बोला गया था, क्यू पी का पुत्र है, यानी यहाँ पर सी जो है बोल रहा है, तो यहाँ पर डी जो है किसका पुत्र हो जाएगा, सी का पुत्र हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब हैच क्या बोला गया, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया, फिर से उल्टा करना है, ध्यान से देखिएगा, क्यू जो है पी की बहन है, यानी ई जो है किसकी बहन है, ई जो है डी की बहन हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो बताना है ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ई का पिता हो जाएगा, पिता कहाँ पर, ऑप्शन नंबर फादर वाला करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया गया है सभी बच्चे छात्र है, ठीक, बना लेते हैं, सभी बच्चे क्या है, छात्र में आ जाएगा, छात्र को हम सी से बना लेते हैं। कुछ छात्र एथलीट हैं, कुछ छात्र जो है एथलीट बोला गया, एथलीट को ई से बना लेते हैं। कोई भी एथलीट विद्वान नहीं है, कोई भी एथलीट जो है विद्वान नहीं बोला गया तो भी से बना लेते, कोई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कुछ बच्चे एथलीट हो सकते हैं, कुछ बच्चे, ये वाला पार्ट जो है एथलीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि संभावना बोला गया है। जब इस बच्चे वाले पार्ट को यहाँ से मिटा करके हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर बना दे बच्चे वाला पार्ट, तो टच तो करेगा एथलीट में, यानी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। देखिए कोई भी बच्चा विद्वान नहीं है, कोई भी बच्चा विद्वान में कोई रिलेशन यहाँ पर देखिए दिखने ही नहीं रहा है, तो ये कैसे मान ले होगा या नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया था एथलीट जो है विद्वान नहीं होना चाहिए, न कि इसमें बोला गया है बच्चे के बारे में। इसलिए कैसे मान ले कोई भी बच्चा विद्वान होगा या नहीं होगा, जब ये विद्वान वाला पार्ट इधर में साइड में बना देंगे तो ये तो इसमें टच कर जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट जो है पूर्णतः सही हो जाएगा, यानी अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, सिचुएशन दिया गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें, तो यहाँ पर करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें सिचुएशन में कितना है, डबल टी दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिएगा तो क्या है, डबल टी दिया गया है। लेकिन देखिएगा इसमें जो यू दिया गया था, सिचुएशन में यू है, लेकिन इसमें कहीं पर यू नहीं दिख रहा है, तो इस कारण ये नहीं बन सकता है, सिचुएशन जो है नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, स्नेक को इस प्रकार लिखा गया तो जेबरा को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एस से आर, यानी एक कम किया गया, एन से एक एम हो जाएगा, ए से कम जेड हो जाएगा, के से कम जे हो जाएगा, ई से कम डी हो जाएगा, यानी सभी में एक कम कर देना। इसमें भी कम कर ले, जेड से एक कम करेंगे तो वाई हो जाएगा, ई से कम करेंगे तो डी हो जाएगा, बी से कम करेंगे तो ए हो जाएगा, आर से कम करेंगे क्यू हो जाएगा, ए से जेड हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में आगे क्या आएगा, डी के बाद आई कितना बढ़ाएगा, ई एफ जी एच आई प्लस का 5 बढ़ाया गया है, आई से एन 9 5 14 प्लस 5, एन से एस प्लस 5, तो एस से भी प्लस 5 बढ़ा देते तो 19 5 24 किसका होता है, एक्स का होता है, एक्स कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, $3 को 37 लिखा गया है, $4 को 61 लिखा गया है, तो $5 6 को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न कैसे है, जैसे 3 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12 हो जाएगा, फिर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 3 36 प्लस 1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 20 3 60 और 1 61 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और सभी में 30 से मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 30 3 90, 1 91 हो जाएगा। 91 कहाँ पर है, राइट आंसर 91 हो जाएगा, लेकिन इसको गलत माना है, ये सभी लोग अपना चैलेंज किए होंगे, अब सभी का नंबर मिला होगा, इसका राइट आंसर 91 ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक आदमी को पार करने में 6 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 120 मीटर है, और समय कितना दिया गया, 6 सेकंड दिया। और यहाँ पर हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना कर देंगे, 18 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 24, 24 72 कहाँ पर लिख रहा है, 72 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सीरीज का प्रश्न अगला बताना क्या होगा, 2 5 10, यानी सबसे पहले डिफरेंस निकल, 2 5 का 3 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 9 का डिफरेंस है। अब अगला क्या होगा, 11 का डिफरेंस होगा, 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्रेन को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सी का डी लिखा गया, +1 बढ़ाया गया है, आर से +1, ए से बी +1, एन से ओ +1, ई से ए +1, सभी में +1 कर दीजिए। डी का ई हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ओ का पी हो जाएगा, और एफ यहाँ पर दिया गया है, एफ का जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाइए इस अभी कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकता है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताया, अगर पुराने यूजर हैं तो आपको न्यू नंबर से लॉगिन करना है, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।